नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले, संघ के कार्यकर्ताओं पर हमले और आज की डेट में जो दृश्य वहां से आ रहे हैं उसको देखकर लोग ये कह रहे हैं कि ये तो तालिबानी शासन जैसा दिखाई दे रहा है। असल में पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से वहां महिला और उसके पति को, यानी एक दंपत्ति को सरेआम एक वहां टीएमसी के विधायक का खासम खास नेता, जिसको जेसीबी के नाम से पुकारते थे, वो डंडों से पिटाई कर रहा है। चारों तरफ से भीड़ घेर कर खड़ी है, वीडियो तक बनाई जा रही है, लेकिन मजाल है कोई उसको रोक पाए। अब पुलिस ने उसको जब गिरफ्तार किया तो आपको बता दूं कि पुलिस के गिरफ्तारी के बाद वो क्या कहता है, तजामुल हक। वो कहता है तजामुल हक, जिसको जेसीबी बोलते हैं, बोला साहब ये हमारा जो है न्याय का तरीका है, ये हमारी कंगारू कोर्ट है और ये जो मियाँ बीबी हैं इनके ऊपर एक आरोप है और उसके कारण से इनको यहाँ समाज ने सजा दी है। सोचिए, इस देश में ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये हाथ में संविधान की कॉपी ले लेकर संसद के अंदर शपथ ले रहे थे, जिसमें टीएमसी के सारे सांसद थे। संविधान बचाओ, देश बचाओ, मोदी संविधान बदल देगा, मोदी संविधान को खत्म कर देगा और संविधान खतरे में है। ये सारे इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, राहुल गांधी है, जो आए दिन संविधान संविधान चिल्लाते हैं और ऐसा कभी दृश्य नहीं देखा होगा कि संविधान की कॉपी हाथ में है और उसके बाद वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं सांसद। लेकिन आज हालात ये हैं कि वो संविधान पूरी तरह से अगर कहीं तार तार हुआ है तो वो दो जगह हैं, एक पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, दूसरा पश्चिम बंगाल जहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। दोनों राज्यों के आज आप हालात देख लीजिए कि वहां से इसी तरह की वीडियोज आ रही हैं कि लोग सरेआम चौराहों पर, पब्लिक के बीच में, खुद का गुस्सा खुद ही शांत, खुद का फैसला खुद ही जज, ये चल रहा है। पंजाब में भी ऐसे दृश्य देखे आपने कि एक तो शिवसेना के नेता है, उसको से हमले किए गए, अभी मृत्यु और जिंदगी से जूझ रहे हैं वो। एक अभी युवक को पीट पीट कर मार डाला। पश्चिम बंगाल में जिस तरह के दृश्य महिलाओं के उत्पीड़न के आ रहे हैं, हमने संदेश खाली में देखा। संदेश खाली को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुखर होकर उस मुद्दे को उठाया, इंडी गठबंधन का कोई नेता, आप सोचिए, केवल इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां इंडी गठबंधन का सरकार में टीएमसी नहीं है उसमें शामिल, लेकिन फिर भी वहां बोलेंगे वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। केवल इनको वहां बोलना है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यानी महिलाओं का उत्पीड़न क्या भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में कुछ और होता है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां कुछ और हो जाता है। अगर किसी महिला के साथ रेप किया जा रहा है, जहां भाजपा शासित राज्य हैं, वो रेप की पीड़ा वहां ज्यादा है, और जहां भाजपा की सरकारें जिन राज्यों में नहीं है, क्या वहां रेप की कोई पीड़ा महिला को नहीं होती है? ये सवाल है और ये सवाल इंडी गठबंधन के सभी नेताओं से है। जो राहुल गांधी पश्चिम बंगाल को क्रॉस करके मणिपुर पहुंच जाते हैं और 3-3 बार पहुंच जाते हैं, वही राहुल गांधी संदेश खाली कतई उनके मुंह से भी नहीं निकला। और अभी हाल ही की घटना आप देखिए, पहले उत्तरी दिनाजपुर में हुई थी, अब कमारी हाट की घटना हुई है, जहां एक महिलाओं को हाथ और पैर पकड़ करके कुछ लड़के खड़े हैं। बताया जा रहा है कि वो टीएमसी के विधायक हैं और उस विधायक के साथ के हैं रितु दत्ता। ये जो है बताया जा रहे हैं, रितु दत्ता जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं साहब वो तो पुराना वीडियो है, ये तो 2021 का है और इस व्यक्ति को तो हमने गिरफ्तार भी कर लिया जिसका नाम जयंत सिन्हा है। और उस पर भी वो क्या कह रहे हैं कि ये जो लड़की है इसके ऊपर कुछ आरोप थे, इसके कारण ये समाज वाले लोग मिलकर के इसकी पिटाई कर रहे थे, लेकिन हमने कार्रवाई की है। चलिए, अगर वो वीडियो पुराना है फिर तो और गंभीर मामला ये है कि इसका मतलब पश्चिम बंगाल में कब से ये कंगारू कोर्ट चल रही हैं। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन ये आरोप लगाते थे कि वहां टोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट, ये शब्द बोलते थे तो समझ में नहीं आता था ये क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पहली बार ये खुलासे किए थे कि ममता बनर्जी की जो सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही है वहां पर टोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट चल रहा है।
अब ये शब्द कभी देश ने सुने नहीं, हमें भी समझ में नहीं आया। तो मेरा एक बंगाल में दोस्त है, मैंने उससे पूछा कि ये जो भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं दीदी के ऊपर, दीदी सरकार पे, इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने बताया कि पवन जी होता ये है कि एक पैरेलल में समानांतर लोग सरकार चलाते हैं, और ये जो वामपंथी लोग हैं, ये जो नक्सली हैं, ये वो आइडिया है। नक्सली लोग क्या करते हैं, जंगल एरिया में एक रोड जा रहा है, सरकारी नाका नहीं है, अपना खुद का डंडा लगा करके नाका लगा देंगे, ड्रम लगा देंगे, जो भी ट्रक या बस जा रहा है उसको रोकेंगे। आपको ये टोल देना है, और ये टोल सरकार का नहीं है, ये उन नक्सलियों का है, उन वामपंथियों का है। और आज की डेट में लोग कहते हैं कि ये टीएमसी का है। मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि वही टीएमसी के लोग, ठप्पा टीएमसी का है ताकि पुलिस से बच पाएं, जेल जाने से बच पाएं, इसलिए तमगा टीएमसी का लगा लिया है। रसीद कटा ली होगी, मेंबरशिप किया, कुछ कर दिया होगा, बदनामी टीएमसी की हो रही है। ये वही नक्सली हैं जो पश्चिम बंगाल में इस तरह का नेक्सस पहले से चलाते आए हैं। तो बसें रोक लेंगे, ट्रक रोक लेंगे और वहां से गुजरने देंगे, तभी पहले इनको आप टोल दे देंगे। तो इसको कहा टोलाबाजी। कटमनी क्या है, कटमनी यह है कि जो भी ठेकेदार ठेका ले रहे हैं, चाहे सड़क बनाना है, कोई पुल बनाना है, कोई भवन बनाना है, वो ठेकेदार स्थानीय लीडर को यदि उसका हिस्सा नहीं देगा, परसेंटेज, सरकार को जो परसेंटेज देना है वो तो देना ही है, लेकिन जो स्थानीय गुंडे लोग हैं, ये जो माफिया लोग हैं, ये कमीशन लेंगे, नहीं लोगे तो ये आपको काम नहीं करने देंगे, वहाँ बदमाशी दिखाएंगे, आपके काम में बाधा पहुँचाएंगे। और इसीलिए एक फैशन बन गया है कि जिस एरिया में आपने बिल्डिंग बनानी है, मकान बनाना है, वो स्थानीय जो लोकल है वहाँ का गुंडा, उसको आपको उसका कट मनी देकर आना है, यानी कमीशन दे के आना है, जो वो तय करेगा। सिंडिकेट क्या है, और सिंडिकेट यही है कि कुछ लोग मिलकर के ये तय करते हैं, पूरा एक नेक्सस चलता है। इसका उदाहरण पहली बार देखने में आया जो भर्ती घोटाला हुआ था। किस तरह का सिंडिकेट खड़ा था कि कुछ लोग लिस्ट बना रहे थे कि जितनों के पैसे आ जाएं वो भर्ती कर दिए जाएंगे, जो पेपर कहीं से आएगा, कहीं लिस्ट बनेगी, कहीं सरकार से कॉन्टैक्ट करना है, इस तरह का पूरा। अब ये जो चल रहा है, इसमें अब नया शब्द आ गया, कंगारू कोर्ट। अब ये कंगारू कोर्ट हमने कभी सुना नहीं था, लेकिन हाँ, तालिबान में जरूर ऐसा देखा था कि महिलाओं को कोड़े मारे जा रहे हैं, किसी में मारे जा रहे हैं। वो कहते हैं साहब हमारी जो किताब है उसमें लिखा है कि या फला गलती की ऐसे सजा है। तो पुरानी किताब है वो, अब उसमें पुरानी सजा लिखी है आज के 1000 साल पहली, तो वो उसी तरीके से चल रहे हैं कि शैतान को पत्थर मारना है तो मारना है। बीच में बिठा दिया महिलाओं को, इसने कोई शैतानी की है और इसलिए सब मिलकर के समाज के लोग उसको पत्थर मार रहे हैं, कोई लोग कोड़े से पीट रहे हैं, और ये उस हिसाब से चल रहा है। भाई तालिबान में चल रहा है क्योंकि वहां उनका वही संविधान है, वही कानून है, लेकिन ये जो भारत है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चलता है। और ताज्जुब की बात यह है कि ये पूरी विपक्षी पार्टी उस संविधान की दुहाई दे रही हैं, लेकिन अपने ही प्रदेशों में जहां जहां इनकी सरकारें हैं, उन सरकारों में, खुद इनकी सरकारों में उस संविधान को तार तार किया जा रहा है, और वहां एक पैरेलल कोर्ट चल रही है। और पुलिस बाद में कुछ कार्रवाई जरूर करती है, जिनके वीडियो सामने आ जाते हैं। अभी तक 2 वीडियो सामने आए हैं, पंजाब से भी अभी 2 वीडियो आए हैं, लेकिन आप सोचिए क्या हर घटना का वीडियो आ जाता है? क्या हर जो पीड़ित व्यक्ति है वो थाने तक जाता है? क्या हर पीड़ित व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल लेता है? उत्तर है नहीं। बहुत सारी हजारों घटनाएं ऐसी हैं जो सामने नहीं आती हैं, और वहां मीडिया भी पूरी तरह बैन है। पश्चिम बंगाल में आपने नहीं देखा होगा कि वहां का मीडिया उस वीडियो को दिखाएगा, या पंजाब में जो घटनाएं हुई हैं उसको वहां का मीडिया नहीं दिखाएगा, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा अगर कोई ऐसी खबर छापी तो। हालात ये हैं, और इसलिए वहां की खबरें बाहर आती नहीं है। यदा कदा कोई वीडियो आ रही है, इसको लेकर मामला गंभीर है, और इसीलिए सरकार से ये मांग करी जा रही है। हालांकि टीएमसी के प्रवक्ता, जैसा मैंने बताया, रितु दत्ता, दूसरी वाली वीडियो को ये कह रहे हैं, घटना में पहले भी, पहली वाली जो घटना है वो जेसीबी है, वो भी गिरफ्तार हुआ है, शाहजहां शेख भी गिरफ्तार हुआ है जो संदेश खाली का आरोपी है। लेकिन लोगों का कहना यह है कि ये कुछ लोग हैं, गिनती के 3 लोग हैं ना गिरफ्तार हुए हैं, ऐसी हजारों घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, प्रतिदिन हो रही हैं। सरकार क्यों फेल है? सरकार केवल इसलिए फेल है, जो लोगों का कहना है कि जो नक्सली थे उन्होंने टीएमसी में शामिल होकर अपने नाम के आगे टीएमसी का लेबल लगा लिया है। काम वो वही कर रहे हैं
जो ममता बनर्जी की सरकार के पहले चला करता था। आज की डेट में ममता बनर्जी बदनाम हो रही हैं। ये टीएमसी के लोग नहीं हैं जैसा वहाँ के लोगों का कहना है, ये लोग वही हैं जो वामपंथी लोग हैं और ये टीएमसी में घुसपैठ कर चुके हैं और ये अपना फ़ायदा देखते हुए अपराध भी कर रहे हैं। ये सारे गुंडेगर्दी के काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी को अब समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इनसे कैसे निपटा जाए, क्योंकि पूरा इस तरह से घालमेल हो चुका है और ख़ास तौर पे उस पे जो घुसपैठिए हैं वो अपराध को जब अंजाम देते हैं, अपराध करते हैं और भाग जाते हैं। कुल मिला के हालात बहुत ख़राब है और जैसा मैंने पहले भी कहा है, पश्चिम बंगाल के लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, पुलिस को अलग नहीं किया जाएगा, केंद्रीय सुरक्षा बलों को यहाँ की कानून व्यवस्था नहीं सौंपी जाएगी, तब तक सुधार नहीं आना। बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा कश्मीर की तरह, तब कहीं जाके आज से अगर शुरू करते हैं तो अगले 10 साल तक, ये लोग कह रहे हैं कि 10 साल कम से कम लगेंगे पश्चिम बंगाल को सुधारने के लिए। इतना भयानक वहाँ घुसपैठ और बाकी चीज़ें हो चुकी हैं। बहरहाल स्थिति गंभीर है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार गंभीर है, लेकिन ताज्जुब यह है कि ना तो प्रियंका गांधी वाड्रा, ना राहुल गांधी और ना बाकी किसी पार्टी का नेता इन घटनाओं पर एक भी शब्द ना तो बोल रहा है, ना सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट लिख रहा है और ना यहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इन मुद्दों को उठा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको केवल तलाश भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की रहती है, जहां उनकी गिद्धदृष्टि बनी रहती है। जैसे ही बीजेपी शासित राज्य की कोई घटना आएगी तत्काल उस पर हल्ला मचाएंगे, तब तक के लिए वो अपनी एनर्जी बचा के रखे हैं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस विषय को जरूर उठाते रहें और मैं बंगाल की जनता से कहना चाहता हूं कि उनकी मांग है ना मोदी जी से कि राष्ट्रपति शासन लगाएं, आप अपनी मांग करते रहिए। आज नहीं तो कल ये सरकार पर दबाव बनेगा और जनता की मांग उनको सुननी पड़ेगी। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।